भाई उमेश भाई, स्वामी प्रणाम। कैसे? प्रणाम अशोक जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। उमेश भाई, आज हम लोग मिले हैं तो कुछ चर्चा करी जाए। आज की डेट में देखा जाए तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, भगवान श्री राम, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, जो भी आप सबने। लेकिन यहाँ जो दुनिया में लोग अपने अपने भगवान के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या वो भगवान नहीं है? परमात्मा राम नहीं है? क्या है? क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मैं नहीं मानता राम को, ठीक है। तो ये भेदभाव क्यों है? इंसान तो एक है, हम तो सारी जितने भी जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये कहीं ना कहीं तो किसकी संतान है? सब परमात्मा, एक गॉड अलमाइटी के ये हम लोग संतान हैं। तो लोग क्यों ऐसा भेदभाव कर रहे हैं और क्या करना चाहिए इंसान को? कैसे सद्भावना लोगों में आएगी? कैसे लोग एक होंगे? कैसे लोग एक सुप्रीम पावर को पहचानेंगे? जरा उस पर प्रकाश डालिए। लोगों में क्यों भेदभाव है? भेदभाव इसीलिए है कि लोग असली धर्म को जानते नहीं हैं और सत्यता को जानते नहीं है। क्या सत्यता बात! बताने वाला कोई है नहीं। तो बहुत कम लोग हैं जो सत्य को जानते हैं। हाँ। जिसमें ये सारा सर्वस्व जितना प्रकृति है अधिष्ठ है, उस अधिष्ठान को नहीं जानते हैं। वो अधिष्ठान श्री राम है, लेकिन लोग दशरथ पुत्र राम को जानते हैं, उस अध्यस्त को नहीं जानते। जिसमें अधिष्ठ है, जिसको हम राम कहते हैं। आप किसी से भी करते हैं राम राम, 2 बार करते हैं ना, तो एक राम वो है जो दशरथ पुत्र अयोध्या में जन्मे थे। हाँ। एक राम वो है जो सर्वस्व है, विराट, जो विरक्त है, अलमाइटी, जो सर्वस्व है। क्या बात है! जो निर्लेप है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, जिसे गॉड कहते हैं, क्या खुदा कहते हैं, उस राम की बात कर रहे हैं। तो उस राम का मंदिर भव्य अयोध्या में बनने वाला है और बन गया है। और उस प्राण प्रतिष्ठा किसमें हम कर रहे हैं? मूर्त के अंदर कर रहे हैं। मूर्ति के अंदर भी वो श्री राम दिखे मुस्कुराते हुए। हम उस श्री राम को, अयोध्या पुत्र राम को क्यों पूजते हैं? उनको भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सर्वस्थिधान परमात्मा उनके अंदर विराजमान है, विराज है और रहेंगे। उनके जो गुण है, उनकी जो मर्यादा है, उनकी जो मर्यादा, परमात्मा की जो मर्यादा, परमात्मा के जो सत्य गुण है, जो सत्यता है, वो उन्होंने प्रदर्शित की अपने शरीर के द्वारा। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, इतने अच्छे कार्य किए कि किसी ने किसी को छू दिया, पत्थर को, तो वो भी, उसमें भी जीवन आ गया। वही राम है, ये वही राम है। तो उनके गुण उनमें आए। तो दिखाया जिस प्रकार श्री कृष्ण में परमात्मा आकर के बोले, गीता में लिखी गई, इनके द्वारा रामायण लिखी। अर्जुन को भेद हुआ तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। तो ये भी देखिए पंचतत्व से बने थे, वो भी पंचतत्व वही रूप है। हम भी पंचतत्व से बने, अल्लाह भी वही है। सभी देवी देवता जो है पंचतत्व से यहाँ इस धरा पर आए। लेकिन किसी ने उस आत्मा को उजागर किया, किसी ने नहीं किया। तो उन्होंने आत्मा को उजागर करके अपने सद्गुणों को, 16 कला संपूर्णता को उन्होंने प्रदर्शित धरा पर श्री राम ने। तो हम उस सर्वाधिष्ठान को उनके अंदर देखते हैं और देखना भी चाहिए। और वो सर्वाधिष्ठान परमात्मा सभी में व्यापक है, सभी में व्यापक है, सब जगह है, कण कण में वो है, कण कण में वो समाया है, हर रूप में वो समाया है। सारे निराकार रूप सब उसी के तो है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई और अलग से है तो बताइए, एक परमात्मा के सिवा। तो हर रूप में वो विराजमान है। तो हमें भेदभाव ना करके, जाति भेद ना करके, हमें उस सर्वसिद्धांत को अयोध्या में श्री राम मंदिर में जाकर के हमें पूजना चाहिए। सर्व सृष्टि के मानव को मानवता का ज्ञान उन्होंने ही दिया है, मानवता सिखाई उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पुरुषोत्तर भव्य मंदिर वहाँ बन रहा है। तो हम सबको जाना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए, भेदभाव में नहीं आना चाहिए और जाति भेद में नहीं आना चाहिए। तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि श्री राम ने परमात्मा को धारण करके जो भव्य रामलीला की इस धरा पर, उसको हमें जानना चाहिए और उनकी धारणाओं को हमें धारण करना चाहिए जीवन में। क्या बात है! हाँ, और उस मर्यादा को जो पुरुषोत्तम श्री राम में थी, उस मर्यादा को धारण करके हमें एक दूसरे के लिए यहाँ एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सहायक बनना चाहिए। ये नहीं कि हम पे ज्यादा शक्ति है तो हम दूसरे का शोषण करें। हमें मानवता ये कहती है
हम में यदि शक्ति है और सामने वाले में कम है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। हाँ, धर्म के प्रति उसे उजागर करना चाहिए, उत्थान करना उसका करनी चाहिए, ना कि जाति भेद धर्म पे लड़वाना चाहिए, ये गलत है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई साहब कि श्री राम के गुण जन जन में आए, बहुत जन जन में आए। हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि राम कण कण में है, उस राम को जाने जो कण कण में है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय